हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन सामान्य हिंदी से रिलेटेड जो विलोम शब्द हैं उसमें पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें लगभग 200 से लेकर 250 क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फॉलो कर लेना। वहाँ पर मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो जाती है। सामान्य हिंदी से रिलेटेड जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, इसमें विलोम शब्द का जो टॉपिक है उसमें ये जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसका एहसास आपको पढ़ते समय हो जाएगा। देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए, आ, ओ, औ, इनसे जो शब्द शुरू होते हैं उसके विलोम शब्दों के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट आपको दे रखा है अच्छा। तो अच्छा का विलोम शब्द क्या होता है? बुरा होता है। अंकुश का निरंकुश, अकाल का सुकाल होता है, अक्रूर का क्रूर होता है, अकलुष का क्या होता है? कलुष होता है, अग्राह्य का क्या होता है? ग्राह्य होता है, अग्रज का अनुज, अग्रिम का क्या होता है? अंतिम होता है। अचल का विलोम शब्द अचल का चल होता है, अजल का निर्जल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अनंत का अंत होता है, अति का अल्प होता है। अत का इति, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अतुकांत का तुकांत होता है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनाहूत का आहूत होता है। इसमें अनुपसर्ग लगा के ये विलोम शब्द बना दिया। अनुकूल का प्रतिकूल होता है। अनुरक्ति का विरक्ति होता है। अनित्य का नित्य होता है। अनुलोम शब्द का क्या होता है? विलोम होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनभिज्ञ का भिज्ञ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव। अमृत या अमी, जिसको कई बार अमीय भी बोला जाता है, इसका अपोजिट होता है विष या फिर जहर। अमृत का अपोजिट तो जहर होता है, ओबवियस सी बात है। अर्पण का ग्रहण होता है। अपेक्षा का उपेक्षा होता है। अर्वाचीन का प्राचीन होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अपकार का उपकार होता है। अवलंब का निरालंब होता है और अल्प का क्या होता है? अधिक होता है। अधम, उत्तम, अवनत, उन्नत, अंतरंग, बहिरंग, अनाथ, सनाथ, अत का इति, आदर का अनादर और अदेय का देय। इसके अलावा अंतर का बाह्य होता है। अंशतः का पूर्णतः, अल्पकालीन का दीर्घकालीन, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अपेक्षित का अनपेक्षित, अधुनातन का पुरातन, अंगीकार या स्वीकार करना यानी कि अस्वीकार, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। और अवनी, पृथ्वी, भू, इसका होता है अंबर, आकाश या नभ। अधर्म का सधर्म होता है। अदोष का सदोष होता है। अल्पायु का दीर्घायु। अभ्यस्त का होता है अनभ्यस्त। अनुरक्त का होता है विरक्त। अमर का होता है मर्त्य। अतल का अपोजिट वितल होता है। अवर का अपोजिट प्रवर होता है। अमावस्या का पूर्णिमा, ये इंपॉर्टेंट है। असली का नकली, अरुचि का सुरुचि, अज्ञ का विज्ञ, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अपकार का उपकार, अनागत का आगत, अनिष्ट का इष्ट, अस्त का उदय, अस्ताचल का उदयाचल, अनातुर का आतुर और अनैतिहासिक का होता है ऐतिहासिक। अनैतिहासिक ये आप देख लेना, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें कई बार ये जो वर्ड है वो आपको देखने को मिलता है। आप इसका सही तरीके से शब्द शुद्धि है वो नहीं कर पाते हैं। अपचार का उपचार, अवरोह का आरोह, अनुत्तीर्ण का उत्तीर्ण, अमृत का विष, अत इति, अंधकार प्रकाश, अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग का विराग। आदि का अंत होता है। आगामी का गति, आग्रह का दुराग्रह, अनुज का अग्रज, आकर्षण का विकर्षण होता है। अधिक का न्यून होता है। आदान प्रदान, आलस्य का स्फूर्ति, अर्थ का अनर्थ, आदर्श का यथार्थ, आय का व्यय, आहार का निराहार, अल्पभाषी यानी कि जो कम बोलने वाला, इसका अपोजिट हो जाएगा बहुत बोलने वाला। आतुर का शांत, आरोह का अवरोह, आचार का अनाचार, आदत का प्रत्यय, आह्वान का विसर्जन, आवृत का अनावृत, ये इंपॉर्टेंट है। आद्र का शुष्क, आच्छादित का होता है अनाच्छादित, आधुनिक का प्राचीन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आशीर्वाद का होता है अभिशाप और आध्यात्मिक का भौतिक। आस्था का अनास्था, ओखली का मुसड़, ओछा तो गंभीर, ओज ओजहीन, ओजस्विता तो ओजहीनता, ओजस्वी का ओजहीन, बस वही है। ओजस्विता का ओजहीनता और ओजस्वी का ओजहीन। ओठ का होता है प्रकट, ओढ़ना का अपोजिट होता है बिछाना। ओतप्रोत का विलग, ओगत का सुगत,
औद्योगिक का विलोम शब्द होता है अनौद्योगिक। औपचारिकता का अनौपचारिकता। ओघर का होता है सुघर। औंधा का होता है सीधा, औंधाना का सीधा करना। औचक का होता है अक्सर। औचित्य का अनुचित्य। औचक का नियमित, ये देख लेना, ये कई बार पूछा जाता है। औरत का मर्द। औलाद का वालिद। ओवल का आखिर। ओहाती का विधवा। और अस्त का उदय। अज्ञ का विज्ञ, ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया था। अंतरंग का बाहिरी होता है। अघम का उत्तम। अंदरूनी का बाहरी। अक्षम का सक्षम होता है। अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है। आकुंचन का प्रसारण। आरूढ़ का अनारूढ़। अबला का विलोम शब्द होता है सबला। आमिष का निरामिष। औदत्य का होता है अनौदत्य। अर्वाचीन का प्राचीन होता है। अवनति का उन्नति होता है। अनुपस्थिति का उपस्थिति। अमावस्या का पूर्णिमा होता ही है। अभ्यंतर का बाह्य होता है। अर्जन का वर्जन होता है। अंगीकार अस्वीकार करना। अंगीकार यानी स्वीकार करना, और इसका अपोजिट हो जाएगा अस्वीकार करना। अग का होता है अनग। अंतर्द्वंद्व का होता है बहिर्द्वंद्व। और आना का जाना। तो ये 140 शब्दों के बारे में, विलोम शब्दों के बारे में अपन ने बात की है। वो ए, आ, ओ और औ से शुरू होने वाले। अब बात करेंगे अपन ई या बड़ी ई से शुरू होने वाले जो विलोम शब्द हैं उसके बारे में बात करते हैं। हर एक वर्ड को लेकर अपन चलेंगे और कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो इस सीरीज को आप लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, इच्छा, इच्छा का अपोजिट होता है अनिच्छा। इहलोक का विलोम शब्द होता है परलोक। अनीश्वर का, ईश्वर का अनीश्वर। ईर्ष्या का प्रेम। इष्ट का अनिष्ट। इधर का उधर। इकट्ठा का अलग। इसके अलावा इति का अथ, ये इंपॉर्टेंट है। इंसाफ का गैर इंसाफ। इकहरा का दोहरा। ईद का मुहर्रम, ये इंपॉर्टेंट है। ईमानदार का बेईमान। इसका उसका। ईश अनीश। ईसत, इसका होता है अलम। इच्छित का अनिश्चित। ईश्वरवाद का अनीश्वरवाद। अब बात करते हैं ऊ और बड़े ऊ से शुरू होने वाले जो विलोम शब्द है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्कर्ष। तो उत्कर्ष का अपोजिट होता है अपकर्ष। उत्थान का पतन। उद्यमी का आलसी। उर्वर का ऊसर। उधार का नगद। उत्कृष्ट का निकृष्ट। उत्तम का अधम। उपस्थित का अनुपस्थित। उचित का अनुचित। उषा का संध्या। अग्र का सौम्य। उदार का अनुदार। उपकार का अपकार। उन्नति का अवनति। उपयुक्त का अनुपयुक्त। उपाय का निरुपाय। उत्तरायण तो दक्षिणायन इसका अपोजिट होता है। उपचार का उपचार। उन्नयन का अवनयन। उपयोगी का अनुपयोगी। उष्ण इसका अपोजिट होता है शीत या फिर शीतल। उदास का होता है प्रसन्न या फिर प्रफुल्ल। उदित का होता है अस्त और उच्च का होता है निम्न। उपजीव्य का होता है उपजीवी। उत्तीर्ण का अनुतीर्ण। उपकारक का अपकारक। उतार का चढ़ाव। उदीची का प्रतीची, ये इंपॉर्टेंट है। उपजाऊ का बंजर। उपार्जित का स्वयं प्राप्त। उत्पतन का होता है निपतन या फिर अवतरण भी इसको अपन बोलते हैं। उदात का होता है अनुदात। ऊंच का नीच। उन्मूलन का मूलन। उपयोग का दुरुपयोग होता है। उपसर्ग का प्रत्यय होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर का दक्षिण। उन्मिलन का निमिलन। उऋण का होता है ऋण, ये इंपॉर्टेंट है। सरल है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उपमेय का अनुपमेय। उपमा का अनुपमा। उग्र का सौम्य होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उदार का कृपण होता है। उदयाचल का उस्ताचल होता है। उपभुक्त का अनुपभुक्त होता है। उत्तरार्ध का पूर्वार्ध होता है। उन्मूलन का रोपण, ये भी कई बार आता है एग्जाम में। उत्पत्ति का विनाश होता है। अब देखिए बात करते हैं ए और आई से शुरू होने वाले जो विलोम शब्द है उसके बारे में। तो एकता का अपोजिट होता है अनेकता। एडी का चोटी, बोलते हैं ना अपन एडी चोटी का जोड़ लगाना, यानी कि एडी का जो अपोजिट होता है वो कौन सा होता है, चोटी होता है। एकल का बहुल। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। एकाग्र तो इसका होता है चंचल। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। एकत्र का होता है विकर्ण। एक का अनेक। ऐहिक तो पारलौकिक, ये कई बार एग्जाम में आता है। एकांगी का सर्वांगीण। ऐसा का वैसा। ऐक्य का अनेक्य। एकमुखी का बहुमुखी। और एक तंत्र का होता है बहुतंत्र। एकेश्वरवाद का बहुदेववाद होता है। अब देखिए अपन बात करते हैं री से शुरू होने वाले जो विलोम शब्द हैं उसके बारे में। तो रिजु का होता है वक्र, यह कई बार एग्जाम में आता है। ऋत का ऐन्द्रित, ये भी आता है। ऋणात्मक का धनात्मक। ऋषि का सांसारी, ये भी कई बार एग्जाम में आता है। और ऋण का उऋण, इसको भी आप ध्यान रखना है। री से शुरू होने वाले जो विलोम शब्द हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव। 225 विलोम शब्दों के बारे में अपन इस वीडियो में बात कर चुके हैं।
इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स आएगा उतनी ही जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।